स्टूडेंट्स, अब आप ये जान चुके हैं कि पायरामिड्स ऑफ बायोमास क्या होते हैं, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, एनर्जी कैसे फ्लो करती है इकोसिस्टम के अंदर और मटेरियल्स कैसे फ्लो करते हैं। तो आइए अब हम इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किन कॉन्सेप्ट्स को किस फॉर्मुलेशन में अपने जहन में बिठाना है। तो चलिए अब हम इकोलॉजी के क्वेश्चंस देखते हैं। जी बच्चों, आज की क्लास में हमें इकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और बिल्कुल पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एनर्जी फ्लो के क्वेश्चन हमारे सामने हैं और आपको पता है कि आज हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा और फिर इसके बाद एक आध दिन का गैप देके हमने 2 दिन जेनेटिक्स की एक फुल फ्लैश वर्कशॉप करनी है। लास्ट चैप्टर हमने वर्कशॉप की फॉर्म में पढ़ना है ताकि जो आपके बिछड़े हुए साथी हैं उनको भी हम एक मरतबा बुलाकर और एज अ फ्री उनको जेनेटिक्स का जो चैप्टर है वो एज अ गिफ्ट कर सकें। Which statement describes relationships in ecosystems? Ecosystem में relationship कौन describe करता है? Carbohydrates are passed from decomposer to producer. No, carbohydrates are passed from producers to everyone. Energy is passed from carnivores to herbivores. No way. ये carnivore से कैसे जाएगी? Protein are passed from primary consumer to producer. Producer को कुछ पास नहीं होता, ये भी गलत। Water is passed from decomposer to producer. ये बात ठीक है, ये पौधे उगते हैं ज़मीन में और डीकम्पोजर्स जो है वो मिट्टी के अंदर होते हैं। अगर वो कोई यहाँ पर वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस करते हैं, वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस करते हैं बेटे, तो वो वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म बड़े मज़े से प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल हो जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, कहता है क्यों एक इकोसिस्टम को एक्सपोज करना पड़ता है रेगुलरली सनलाइट पे? एनर्जी इज कन्वर्टेड टू बायोमास, एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, एनर्जी इज लॉस्ट टू डीकम्पोजर या एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय। इसमें से दो तो बड़ी स्टूपिड स्टेटमेंट्स हैं। कौन कौन सी? लॉस्ट टू डीकम्पोजर एंड रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट्स। नो, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू डीकम्पोजर्स, राइट। और एक में कह रहे हैं एनर्जी इज कन्वर्टेड टू बायोमास। एनर्जी बायोमास में नहीं कन्वर्ट होती। एनर्जी जो है वो वो मैसेज को मैसेज में कन्वर्ट करवाता है। वो एलिमेंट, वो कार्बन को एलिमेंटल कार्बन में कन्वर्ट करवाता है। हाँ, अलबत्ता एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, इसीलिए बार बार हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मैं इस आवाज की कैंसर को बंद कर दूं। समझ आई बच्चों बात की आपको? एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, इसीलिए बार बार एनर्जी की जरूरत पड़ती है बेटे। तो और कब करेंगे आप? द डायग्राम पहले टॉपिकल्स कंप्लीट करें, पहले अपने टॉपिकल्स कंप्लीट करें। तो बस ठीक है, पहले आप टॉपिकल्स कंप्लीट करें, उसके बाद आप स्टार्ट करें, ठीक है। द डायग्राम शोज अ pyramid of biomass. What percentage of biomass is passed from primary consumer to secondary consumer? ये है प्राइमरी कंज्यूमर और ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके पास क्या है जी? इसके पास 600 ग्राम पर मीटर स्क्वायर और इसके पास कितनी है? 120। तो बताइए जी क्या बायोमास ट्रांसफर हुआ है? आपको इसके लिए क्या करना होगा? 120 को डिवाइड करना होगा 600 से। ये इधर से इधर चले गया, बताइए क्या आंसर आएगा? बच्चों आपका मेंटल मैथ तो स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, 1/5 कितना होगा? 1/5 क्यों? अच्छा ठीक है, 12 5 60। बताएंगे 0.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्योंकि आपने परसेंटेज निकालनी 20%। तो ये बेटा 20% आंसर आ गया, ठीक है। इतना आसान होता है ये। Which statement is correct for the flow of energy through an ecosystem? All organisms lose energy from metabolic process. बात तो ठीक है। An organism is in a food chain passes on as much energy as it receives. No, energy is lost as heat. Energy from decomposition is essential for the growth of plant roots. No way. Plants produce their own energy by active transport. वो active transport nutrients उठाते हैं और खुद metabolic reactions करते हैं। Top carnivores represent the final stage in the flow of energy. No, they don't represent the final stage. Final stage तो decomposes करते हैं, जब वो एनर्जी को निकाल के बाकी इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। तो ये भी गलत है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बहुत ही मुनासिब है, जिसमें वो हमें ये बता रहा है कि सारे ऑर्गेनिजम्स एनर्जी लूज करते हैं जैसे जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। फिर अगली बात वो कहता है
कि सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। इनको किस कैटेगरी में डालें बेटा, बताइए किस कैटेगरी में डालें इनको? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, तो वो क्या हुए? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बेटा, वो क्या हुए? प्रोड्यूसर्स बेटा। बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, इकोलॉजिकल निश में बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसने ऊपर बता भी दिया है कि दे कैन मेक कार्बोहाइड्रेट, इफ दे कैन मेक कार्बोहाइड्रेट्स देन दे आर प्रोड्यूसर्स फॉर श्योर। विच सीक्वेंस डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम? एनर्जी कहाँ से आती है? पहली बात तो प्लांट से शुरू कर रहा है, कार्निवोर से शुरू कर रहा है, फादर कराएंगे। हाँ, अब बोल सकते ना सन से शेर एनर्जी ले रहा है, शेर से घास एनर्जी ले रहा है, ये दिस इज स्टूपिड। तो डी आंसर है। सूरज से पौधा, पौधे से बकरियां, बकरियों से भेड़िए। ठीक है, समझ आई बात की? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ग्रीन प्लांट्स? क्या है जी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? सनलाइट। इस पर तो ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। The diagram shows a pyramid of number in woodland ecosystem. Numbers की बात कर रहा है। At which trophic level are the individual organisms largest in size? Size सबसे बड़ा D, definitely. उसमें पौधे होते हैं, पौधों से बड़ा साइज ना किसी का साइज है, ना पौधों से ज़्यादा किसी का नंबर है इस दुनिया में। इसीलिए तो ये इकोसिस्टम बिल्कुल स्मूथ सेलिंग कर रहा है, स्मूथली सेल कर रहा है, राइट? वो कहता है कि एक पायरामिड ऑफ बायोमास शो कर रहा है। वन क्या शो करता है? वन हमेशा किस चीज को शो करेगा? प्रोड्यूसर। टू किसको शो करेगा? हर्बीवर्स। और ये किसको शो करेगा? कार्निवर्स को। तो क्या आंसर होगा? डी। आपको कितने आसान लग रहे हैं आप ये क्वेश्चंस? व्हाट इवेंचुअली हैपेंस टू ऑल एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? क्या ये रिसाइकल होती है? एनर्जी का कोई साइकिल नहीं चलता। क्या ये प्रोड्यूसर्स इसको यूज करते हैं? सारी की सारी एनर्जी को क्या ये यूज करते हैं? सम पार्ट इज यूज्ड। क्या इसको टॉप कार्निवर्स यूज करते हैं? इट इज लॉस्ट एज अ सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑलवेज, बेटे मैं एक बात हमेशा कहता हूं, अगर किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इफ, ओनली, ऑलवेज जैसे वर्ड्स आ जाएं और ऊपर से उन्होंने उसको बोल्ड भी किया हो, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। वो कहता है कौन से ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर? यस, सी, फंगस। बिकॉज ये होते हैं सेप्रोफाइट्स, इनका काम ही सेप्रोफाइटिक मोड है। बाकी डीकम्पोजर जरूरी नहीं है कि हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही काम करें। डीकम्पोजर जिंदा ऑर्गेनिक मैटर को भी डीकम्पोज करने की कैपेसिटी रखते हैं, मगर ये जो फंगस हैं ये हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ही अटैक करते हैं। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। फंगल डिजीजेस जो हैं वो इंसान को, जिंदा इंसान को भी हो जाती हैं, हालांकि वो फंगस है तो वो डेड ऑर्गेनिज्म को नहीं अटैक कर रहा, वो जिंदा जानवर की बॉडी, स्किन सरफेस के ऊपर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। तो फंगस इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर डीकम्पोजर्स होगा। जी बेटा आप बिल्कुल करेक्ट थी, मैं फ्लो में गलत बोल गया, आई करेक्ट माई सेल्फ। इसका आंसर डीकम्पोजर्स। ये हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ही काम करती हैं। फंगस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। कहते हैं एक ट्री है, आठ ट्री, अगर आठ ट्री है ना तो फिर ये ज्यादा वालों को काट दे। अगर आप नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर इंसेक्ट लार्वा रहते हैं, इंसेक्ट लार्वास burrowing in its leaves, उसके लीव्स में सुराख कर रहे हैं। The emerging insects are eaten by birds and the birds have parasitic fleas living in their feathers. एक ट्री है, इंसेक्ट लार्वा क्या होंगे? ज्यादा। ईटन बाय बर्ड्स, बर्ड्स थोड़े होंगे और बर्ड्स के अंदर जो हैं वो ज्यादा होंगे। बताओ जी, पैरामिड ऑफ नंबर पहले तो ढूंढे ना, इसका नंबर क्या है? एक ट्री,
उस पर एक ट्री, उस पर ज़्यादा सारे लार्वा, उस पर थोड़े से बर्ड्स और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुएं। तो नंबर क्या हुआ? 3 बायोमास। एक ट्री है, 4 तो हो नहीं सकता इसका आंसर कभी। ठीक है जी, ट्री है, इसका बायोमास तो बहुत ज़्यादा होगा, या 1 होगा या 2। अब बताएं जी क्या आंसर होगा इसका? ट्री का बायोमास ज़्यादा होगा जी। यहाँ पे बायोमास की बात हो रही है, पिरामिड ऑफ मास। ट्री का बायोमास ज़्यादा होगा, वो 1 और 2 दोनों में कॉमन है। ट्री के कंपैरिजन में आप इंसेक्ट लार्वा के बायोमास की बात करें, उससे क्या होगा? कम। लार्वा से की निस्बत अगर आप बात करें बर्ड्स की, वो ज़्यादा होगा लार्वा से जी। ये ज़्यादा कम हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा देखो बेटा, अगर आप इमेजिन करें एक दरख्त को, तो दरख्त का बायोमास बहुत ज़्यादा होता है। नंबर की बात करें तो ये दरख्त एक था, इसलिए नंबर में हमारे पास ये 3 कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर वो कह रहा है इंसेक्ट लार्वा। इंसेक्ट लार्वा अगर परिंदों से ज़्यादा होंगे तभी परिंदे उनको खा खा के अपना गुजारा करेंगे। इंसेक्ट लार्वा का बायोमास अगर परिंदों से ज़्यादा होगा तभी परिंदे उनको खा खा के उन पर गुजारा करेंगे। ठीक है जी। सो उसके बाद हमारे पास होना चाहिए, दरख्त की निस्बत तो कम होगा लेकिन परिंदों की निस्बत ज़्यादा बायोमास होना चाहिए लार्वा का, परिंदों की निस्बत ज़्यादा। और परिंदों का बायोमास जुओं से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी जुओं पे वो करेंगे। सो 2 हो गया। बेटा आप बहुत इंटेलिजेंट बच्ची हो, शाबाश। आपका ये मेरी आज एक प्रिडिक्शन सुन लो। आपका नाम क्या है? शगुफ्ता, शगुफ्ता कामरान। ये क्योंकि आपको पता है चैनल पे चली जा रही है, रिकॉर्ड रहेगा। इंशाल्लाह शगुफ्ता कामरान का A स्टार ही आएगा। इंशाल्लाह आप बच्चों का भी A स्टार आएगा, ठीक है, लेकिन इसका तो ज़रूरी आएगा। मैंने इसको जज कर लिया, इसको मैंने असेस कर लिया। लेकिन आपने बेटा शौकी नहीं हो जाना। आपने अच्छा, आपने बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट, ये नहीं कि बायो छोड़ दो यार, सर ने कह दिया था। आपने बायो को इसी फोकस से पढ़ना, ठीक है, शाबाश। एंड आई कैन सी यू गेटिंग एन एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज। You will very soon, time passes like this, very soon everyone will call you Dr. Shagufta Kamran, and then one day your name will change when you will get married. अच्छा जी, by which process do producers obtain energy? ये इसका भाई पीछे बैठा, बेटा तुमने भी जाना मेडिकल कॉलेज में, समझ आई है इंशाल्लाह। ये कह रहा था सबको कि सिलेबस चेंज हो रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूं? नहीं बेटा, ये बेसिक्स यही रहे, सिर्फ शफलिंग होगी। अच्छा, विच प्रोसेस डू प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन एनर्जी? बाय विच प्रोसेस बताओ बेटा। तो फोटोसिंथेसिस, हाँ ये फोटोसिंथेसिस डन। व्हाई इज अ प्रोड्यूसर सो कॉल्ड? क्या ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है? नो। ऑक्सीजन? नो, प्रोड्यूस नहीं करता, रिलीज करता है। प्रोड्यूस नहीं करता, रिलीज करता है। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? नहीं, ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये इसकी प्रोडक्शन प्रोडक्ट है इसका। Which diagram shows part of the energy flow in an ecosystem? इनमें से कौन सी चीज है जो पार्ट ऑफ एनर्जी फ्लो को शो कर रहा है? सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, यही ऐसी। यहां पे क्या गलती है? सन से कंज्यूमर भाई डायरेक्ट नहीं जाती, कंज्यूमर से सन बिल्कुल ही गलत, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से तो बिल्कुल ही, ये तो ऑपोजिट बात। लेकिन इस पे तो हम यही कह सकते हैं, सी इज द आंसर। वो कहते हैं विच इज द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू अ फूड वेब? एनर्जी फ्लो का सीक्वेंस पूछ रहा है। करना क्या है? सबसे पहले आप ये बताएं, क्या ये एनर्जी रिसाइकल होगी फोटोसिंथेसिस के लिए? एनर्जी की कोई रिसाइकलिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये इसको देखें, अब बाकियों को ज़रा पढ़ते जाएं। क्या ये प्रोटीन में प्रेजेंट होती है? यस। क्या ये ग्लूकोज में प्रेजेंट होती है? यस। क्या ये लॉस है? आपको पता है, आपने फेट ऑफ ग्लूकोज पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के बाद ये प्रोटीन बन सकती है, और प्रोटीन के बाद ये हीट की फॉर्म में लूज हो सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन का हिंट वही था जो सबसे पहले आपने देखा, एनर्जी इज नेवर रिसाइकल्ड, ठीक है, डायरेक्ट। डायग्राम shows the heat energy flow through the food chain. बताइए, what happens to energy that has flowed through the food chain? It is lost as heat, not recycled, not stored as carbohydrate.
एंड यूज टू पावर मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ नहीं हो रही। उसने कहा है जो फूड चेन से फ्लो कर गई है उसका क्या होगा, लॉस्ट एज हीट। ये क्वेश्चन देखिए, आपको पता है कि 10% ही सिर्फ ट्रांसफर होती है। आपने कहा था ये वैल्यू फिक्स थोड़ी ना होगा क्वेश्चन। हाँ, फिक्स तो नहीं होगी। जैसे यहाँ उसने 1000 से 100 नहीं लिखा, 1000 से 200 लिख दिया, तो 200 के बाद क्या होना चाहिए, 10% 200 का। बेटा 200 का 10% क्या होगा, सी होगा, 20 किलो जूल। ये क्वेश्चन देखिएगा, द डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम which arrow represents the smallest amount of energy transferred between organisms and the largest amount of energy lost to the ecosystem. Smallest transferred, largest lost. Largest lost कौन सी होगी बेटा, ये बिल्कुल स्टार्ट में 3। Smallest transferred तो 2 वाली होगी ना स्मॉलेस्ट। 2 smallest transferred होगी, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफर होते होते सिर्फ 10% ट्रांसफर हो रही होती है। क्या देखो, सन के पास, सन से प्रोड्यूसर्स में एनर्जी आ गई, ठीक है, इनके पास आ गई 1000 किलो जाउल पर मोल, यहाँ से आगे ट्रांसफ़र हो रही है सिर्फ और सिर्फ 100 किलो जाउल पर मोल। 900 कहाँ लॉस हुई, यहाँ इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एवरीथिंग, राइट। The diagram represents the flow of energy in an ecosystem during 1 year. Which box represents the largest total mass of living organisms? कहाँ होगा सबसे ज़्यादा, प्लांट्स में होगा, और इसमें प्लांट्स कौन से हैं, ए। मोस्ट एनर्जी पासिंग थ्रू इट, कौन से ट्रॉफिक लेवल से सबसे ज़्यादा एनर्जी पास करेंगे, कहाँ से, किधर से, प्रोड्यूसर्स से बेटा, प्रोड्यूसर्स, करेक्ट। अच्छा, ये कार्बन साइकिल के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। चलिए pyramid of number देखें। The diagram shows a food chain. Which pyramid of number matches this food chain? नंबर की बात करें, ग्रास का नंबर क्या कम होगा, नहीं नहीं, गलत होगा। ग्रास, रैबिट, फॉक्स, फ्लीज, डी आंसर होगा। ये ग्रास है, ग्रास से थोड़े रैबिट्स होंगे, रैबिट से भी थोड़ी फ्लॉक्स होंगी, और फॉक्स पे फ्लीज जो है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बायोमास जो है वो उनका, जी। कहता है इंसेक्ट फीड ऑन अ ट्रीज लीफ, एक दरख्त है लिहाजा ये ज़्यादा वाला कट गया। द इंसेक्ट आर ईटन बाय स्मॉल बर्ड, प्रे ऑफ लार्ज बर्ड, विच pyramid ऑफ नंबर इलस्ट्रेट्स दिस फूड चेन। एक दरख्त है, उस पे इंसेक्ट्स है, नहीं, एक दरख्त है, उस पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, नंबर की बात हो रही है। इंसेक्ट से स्मॉल बर्ड्स कम है और उनसे लार्ज बर्ड्स कम है, तो सी आंसर। द डायग्राम शोज अ फूड चेन, mahogany tree, caterpillar, songbird and hawk. What is not recycled from hawk to mahogany tree? क्या रिसाइकल नहीं हो सकता, एनर्जी रिसाइकल नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ रिसाइकल हो सकता है। The diagram shows a pyramid of numbers. Which food chain is represented by this pyramid of numbers? नंबर की बात हो रही है, mahogany ट्री अकेला नहीं हो सकता, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, पॉन्ड प्लांट्स, ग्रास। अच्छा, कोई ऐसी चीज जिसके बाद हमें पास एक नंबर कम होना चाहिए, जी। पॉन्ड प्लांट, उसने एक प्लांट बोला है,
ए आंसर है। ग्रास से कम हिरन, उनसे कम लायन और उनसे कहीं ज़्यादा जुएं। ए आंसर, शाबाश। To which pair of animals is the greatest amount of energy available? शीप एंड वॉल बेटा, शाबाश। शीप एंड वॉल, वेरी नाइस। क्योंकि यहाँ से इनको मैक्सिमम मिल रही है, फिर यहाँ से इनको, अब इसी में अगर वो पूछे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल, तो आप क्या कहेंगे? फॉक्स एंड हॉर्न। तो वो चीज़ रिसीविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो क्या है? ग्रास है, जिसको सूरज से मिल रही है। अच्छा जी, फूड वेब। Which statement about this food web is correct? Eagles obtain their energy from foxes. नहीं, सारी तो नहीं फॉक्स है, वो तो माउस को खा रहे हैं। गलत। If the hummingbird all die, the caterpillar will have more food. नहीं भाई नहीं, hummingbird तो कैटरपिलर को प्रे ही नहीं कर रहा, ठीक है ना? Part of this food web is the food chain: nectar, caterpillar, small birds. Nectar, hummingbird, small birds. Small birds are carnivores, ये बात। Small birds are carnivores, ये बात ठीक है। चलें जी, इसका आंसर आप खुद करें। जी मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप क्या कह रहे हैं? क्या कहा आपने? It will, what is likely to happen to the owl population if foxes die out? अगर फॉक्स मर जाए तो आउल को क्या फ़ायदा होगा? वो सारे बीटल जो फॉक्स खाती थी आउल को अवेलेबल, वो सारे रैट्स आउल को अवेलेबल। It will increase because there will be more rats, beetles and rabbits for them. Rabbits क्यों भाई? स्टॉर्ट्स तो नहीं मरे। It will stay the same because owl do not eat foxes. ये भाई owl fox का तो कोई ताल्लुक नहीं। It will stay the same because storks will eat less food. Why they will eat less food? It will decrease because there will be more competition with storks for food. No, एक competitor निकल गया है, B बनता है। It will increase because there will be more rats, beetles and rabbits available for them to eat. ठीक है, ये rabbits यहाँ पर dubious है, भाई क्यों ज़्यादा rabbits होंगे? क्योंकि हाँ सही है, रैबिट्स को भी तो आउल खा रहे हैं। आउल लेकर क्या करेगी, कुछ चीज़ें स्टॉर्ड और इसको अवेलेबल होगी, दोनों की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, दोनों की पॉपुलेशन एक्सेल करेगी। But statement correctly describes relationships in the ecosystems. गलत, 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 सही। The flow chart shows part of a food web in a field. What describes both of the earthworm and woodlouse? ये जी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। बताइए, अर्थवर्म एंड वुडलाउस क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या ये डिकम्पोजर हैं? ये क्या है? क्या ये हर्बीवर्स हैं? डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल, प्लांट मटेरियल को खा रहे हैं। हर्बीवोर हैं ये, प्लांट मटेरियल को खा रहे हैं। क्या ये हर्बीवोर हैं? नहीं है, डिकम्पोजर एंड हर्बीवोर। ये डिकम्पोजर तो नहीं है, दे आर नॉट डिकम्पोजर। तो पहले तो डिकम्पोजर्स वाले तो काटे ना ज़रा, ये प्रोड्यूसर्स भी नहीं है, ज़रा पहले ये भी काटें, ठीक है।
herbivores हैं क्योंकि हेर्बीवर्स हैं क्योंकि डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल को खा रहे हैं, इसीलिए बी आंसर हो। कंज्यूमर तो है ही हैं और हेर्बीवर भी। The diagram shows energy flow in a food web. Which number represent an organism that eat both plants and animals? ये है सनलाइट से प्लांट, ये प्लांट को भी खा रहे हैं, एनिमल को भी खा रहे हैं। ये 2 ए है। What is correct for the organism at beginning of every food chain? Beginning के ऊपर जो हर एक organism के लिए correct बात क्या है? They cause decay? No. They feed on animals? No. They feed on plants? No. They absorb and nutrients and they photosynthesize. What is the original source of energy for this food web? Right. जो हर चीज़ के लिए होती है वो इसके लिए भी वही होगा।